हेलो स्टूडेंट्स, हम एल्केन की केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे थे कि एल्केन बहुत कम क्रियाशील होता है क्योंकि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की बॉन्ड एनर्जी 83 किलो कैलोरी पर मोल, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी 99 किलो कैलोरी पर मोल होती है। फिर भी ये विशेष परिस्थितियों में कुछ रिएक्शन देते हैं। हम देखते हैं एल्केन की पहली अभिक्रिया है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हेलोजनीकरण। एल्केन की हेलोजनीकरण अभिक्रिया उच्च ताप पर 250 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अथवा सूर्य के प्रकाश में एल्केन हेलोजन से क्रिया करके हेलोजन उत्पन्न बनाते हैं। इस तरह से ये हेलोजन के साथ अभिक्रिया करेगी और ये टेम्परेचर है आपका 200 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड होगा यह सूर्य के प्रकाश में, और हेलोजन व्युत्पन्न बनाएगी और ये HX आपका बाहर निकल जाता है। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन का क्या होता है? F2 Cl2 Br2 और I2। क्रियाशीलता का क्रम रिएक्टिविटी ऑर्डर और एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु की रिप्रेसिबिलिटी यानी कि विस्थापनीयता का क्रम होना चाहिए तृतीयक, द्वितीयक और प्राथमिक। ये एल्केन हाइड्रोजन रिप्लेसिबिलिटी ऑर्डर। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं हम। CH3 आइसोब्यूटेन Cl2 इसके साथ रिएक्शन करेगा। टेम्परेचर की कंडीशन वही है 200 से 400, 250 डिग्री से 400 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये बनाएगा आपका CH3 CH2Cl प्लस CH3 CH3 दो प्रोडक्ट बनाएगा ये। क्यों? क्योंकि इसमें दो प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु प्रेजेंट है। एक तो ये प्राइमरी हाइड्रोजन और एक है टर्सरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी। ओके, टर्सरी हाइड्रोजन, इसलिए ये दो प्रकार के प्रोडक्ट बनाएगा। दूसरी अभिक्रिया है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। नाइट्रीकरण में क्या होता है? C6H13, ये एग्जांपल लेंगे अपन, H13H एनहेक्सेन HONO2 के साथ रिएक्शन करके C6H13NO2 प्लस H2O बना लेगा। ठीक है, उच्च ताप पर एल्केनों का इस तरह से ये प्रोडक्ट बनाता है। दूसरी अभिक्रिया है सल्फोनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? C6H13H प्लस HO SO3 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर C6H13SO3H प्लस H2O। ये अभिक्रिया हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण के बारे में हमने अध्ययन किया। अब आगे है क्लोरोसल्फोनीकरण। क्लोरोसल्फोनीकरण में क्या होता है? प्रकाश व पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्केन क्लोरोसल्फोनिक अम्ल के साथ क्रिया करते हैं।
जिससे एल्कीन का हाइड्रोजन परमाणु क्लोरोसल्फोनिक अम्ल समूह द्वारा विस्थापित हो जाता है। देखिए RH प्लस HO SO2Cl क्लोरोसल्फोनिक अम्ल के साथ प्रकाश लाइट और पीरिडीन की उपस्थिति में करते हैं तो RSO2Cl प्लस H2O। ठीक है, ये जो अभिक्रिया है उसमें हाइड्रोजन के विस्थापन का जो क्रम है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होता है। इसकी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है दहन, कंबसन, दहन। ओके, वायु की उपस्थिति में एल्केनों का दहन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड व जल के अतिरिक्त दहन उष्मा भी निकलती है। हमारी खाना बनाने वाली गैस के जलने में भी यही क्रिया संपन्न होती है और इस निकली हुई दहन उष्मा से ही हमारा भोजन पकता है। उदाहरण के लिए पेंटेन का दहन निम्न प्रकार होता है। पेंटेन का दहन NC5H12 प्लस 8 ऑक्सीजन के अणुओं की जरूरत पड़ेगी इसके और ये ज्वाला में जलेगा तो क्या बनेगा 5 CO2 प्लस 6 H2O और DLH निकलेगी आपकी बराबर -845 किलो कैलोरी। ओके, किसी हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन में उसका सारा कार्बन CO2 के रूप में निकलता है जबकि उसका संपूर्ण हाइड्रोजन H2O के रूप में मुक्त होता है। इन दोनों यौगिकों के बनने में ऑक्सीजन प्रयुक्त होती है। ओके, अतः किसी एल्केन के पूर्ण दहन के लिए कितनी मात्रा में ऑक्सीजन गैस प्रयुक्त होती है, इस आधार पर हम उस एल्केन की पहचान कर सकते हैं। एक एल्केन, कोई सी भी एल्केन है, उसके पूर्ण दहन के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, इसके आधार पर हम क्या है उस एल्केन की संरचना सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। हम एक सामान्य सूत्र लेंगे एल्केन का, उसके आधार पर निम्न दहन अभिक्रिया लिखते हैं। एक सामान्य सूत्र लिया हमने, एल्केन का सामान्य सूत्र हम जानते हैं CnH2n+2 प्लस 3n+1 अपॉन 2 O2। ठीक है, एक सामान्य सूत्र एल्केन का, इसके लिए इतने मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी और बनेगा आपका NCO2 प्लस N+1 H2। एक सामान्य समीकरण है। एल्केन और ऑक्सीजन के आयतन के आधार पर निम्न सूत्र द्वारा N का मान ज्ञात किया जा सकता है। N का मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं अपन, एल्केन का आयतन अपॉन ऑक्सीजन का आयतन, ऑक्सीजन का आयतन, एल्केन का आयतन माना कि 1 और ऑक्सीजन का आयतन 3n+1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपॉन 3n+1, इसके द्वारा हम n का मान ज्ञात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं अपन, कोई 4 ml गैसीय हाइड्रोकार्बन, 4 ml हाइड्रोकार्बन है, गैसेज हाइड्रोकार्बन, पूर्ण दहन कराने के लिए 20 ml ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हाइड्रोकार्बन का सूत्र क्या होगा, 4 ml के लिए 20 ml ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो एल्केन का आयतन कितना है, एल्केन का आयतन इस फॉर्मूले में रखो आप, इस फॉर्मूला दे रखा है। तो एल्केन का आयतन कितना है 4 ml और ऑक्सीजन का आयतन कितना है 20 ml। तो ये 2/3n+1 बराबर एल्केन का आयतन कितना है 4 ml और इसका आयतन कितना है 20 ml। इसके आधार पर हम ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे ज्ञात करोगे, 3n+ बराबर कितना आ जाएगा आपका 1/5। ओके, 1/5 आ गया। आप 3n+1, ये कितना हो जाएगा आपका 3n+1 कितना हो गया 10।
ठीक है। तो n बराबर कितना हो जाएगा 3n बराबर 10 - 1 बराबर 9, 3n बराबर 9, तो n बराबर कितना हो गया 3। ठीक है, तो n बराबर 3 हो गया। अब इस n बराबर 3 में सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा आपका, इसमें 3 n बराबर 3 लिखोगे तो C3H 2 × 3 + 2, तो C3 3 2 6 8 C3H8 एल्केन का सामान्य सूत्र होगा और इसका नाम होता है प्रोपेन। ओके, इस तरह से अपन लिख सकते हैं, एल्केन का सामान्य सूत्र संरचना सूत्र हम ज्ञात कर सकते हैं। अब तापीय अपघटन या भंजन, तापीय अपघटन या भंजन, तापीय अपघटन या भंजन। जब उच्च ताप 400 से 600 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्केन को गर्म किया जाता है तो अपघटित होकर निम्न तरह हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं तापीय अपघटन। CH3 CH2 CH3, इसको गर्म करेंगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन प्लस H2 प्लस H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH4। ठीक है, ये बनाते हैं इनको गर्म करने पर, इसको अपन कहते हैं तापीय अपघटन या भंजन। दूसरा है समावयवीकरण। समावयवीकरण सीधी श्रृंखला युक्त एल्केनों को यदि निर्जल AlCl3 व HCl अथवा निर्जल LBr3 व HBr के साथ उच्च दाब पर गर्म करते हैं तो वे समावयीकृत होकर साकित एल्केनों में आइसोमराइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल C6H14 नॉर्मल एल्केन है ये, इसको AlCl3 और HCl 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 35 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर गर्म करेंगे तो ये CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस CH3 CH2 CH CH3 और CH2 CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 मेथिल पेंटेन और 3 मेथिल पेंटेन में कन्वर्ट हो जाता है एनहेक्सेन। ये एनहेक्सेन हो गया आपका, ये 2 मेथिल प्रोपेन और 3 मेथिल प्रोपेन में आइसोमराइज हो जाता है। ठीक है, यदि किसी एल्केन में तृतीय हाइड्रोजन परमाणु हो तो वह एसीटोन से अभिक्रिया करके तृतीयक एल्कोहल बनाता है। अभिक्रिया सांद्र H2SO4 की स्थिति में संपन्न होती है। CH3 CH3 CH3H तृतीयक हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित है तो ये एसीटोन के साथ अभिक्रिया करके ये एसीटोन और सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, अल्कोहल बना देगा। CH3 होल थ्राइस COH CH3 का होल ट्वाइस, ये अल्कोहल बना लेता है। ठीक है, दूसरी आगे की रिएक्शन है, यदि 6 अथवा इससे अधिक कार्बन परमाणु वाले एल्केनों को उच्च दाब पर उत्प्रेरक क्रोमियम ऑक्साइड व एल्यूमिनियम ऑक्साइड के उपयोग गर्म किया जाए तो एरोमेटिक यौगिक बनते हैं। ये देखिए CH3 CH2 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 CH3 Cr2O3 Al2O3 600 डिग्री सेंटीग्रेड और 1500 एटमॉस्फेयर पर एरोमेटिक यौगिक बन जाते हैं। ये
एरोमेटिक यौगिक बन जाते हैं। ओके, प्लस 4H2। इस तरह से रिएक्शन संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट अभिक्रिया है इसकी ऑक्सीकरण। एल्केनों का पूर्ण ऑक्सीकरण तो इनका दहन ही है, जिसका अध्ययन हमने कर लिया। इसके अतिरिक्त विभिन्न परिस्थितियों में ऑक्सीकृत होकर एल्केन विभिन्न उत्पाद बनाते हैं। यदि एल्केनों को धात्विक उत्प्रेरक की स्थिति में उच्च ताप व उच्च दाब पर जलाया जाए तो उनका ऑक्सीकरण होकर एल्कोहल व एल्डिहाइड व अम्ल बनते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है इनका, जैसे CH4 है प्लस ऑक्सीजन, कॉपर उत्प्रेरक की स्थिति में 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 200 डिग्री एटमॉस्फेयर पर CH3OH। इसका और आगे ऑक्सीडेशन करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, इसका और आगे ऑक्सीडेशन करेंगे फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो एल्केन एल्कोहल, एल्डिहाइड और एसिड में परिवर्तित हो जाती है ऑक्सीकरण करने पर। तो ये एल्केन की कुछ अभिक्रियाओं के बारे में हमने अध्ययन किया।